बट ये चारों प्रोडक्ट 40 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है मिट्टी को क्या चाहिए, हमने वही बनाया। इसमें से किसान फैमिली के लोग कितने हैं, हाउ मेनी पीपल, मोस्टली ऑल, चलिए काउंट कर लेंगे सारे। तो अब हाथ दोबारा उठाइए, हैंड डाउन, एक मिनट हैंड डाउन कीजिए। अब जब क्वेश्चन पूछूंगा तब कितने लोगों ने अपने मिट्टी के टेस्ट करा रखे हैं, सॉइल टेस्ट, किसी ने उठाया? ये तो बड़ा समाचार अच्छी नहीं है भाई साहब। सबसे पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा आपकी मिट्टी की क्षमता क्या है, आपके मिट्टी का नेचर क्या है। आपके शरीर की क्षमता अगर नहीं पता, आपके शरीर के बारे में अगर आपको नहीं पता क्या जरूरी है, तो हम कुछ भी डालते रहेंगे, और शरीर ले या ना ले, ऐसी ही मिट्टी का हालत है। आपको पता है किसानों का बजट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कारण है, उनको पता ही नहीं है। अगर उनको पता होगा कि मेरे खेत में ऑलरेडी नाइट्रोजन है तो ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे नहीं, उनको अगर पता होगा कि खेत में ये चीज़ें हैं तो वो उस चीज़ को नहीं डालेंगे। अगर उनको पता होगा कि हाँ मेरे खेत की एसिडिटी ज़्यादा है तो मुझे उसको कम करना पड़ेगा, तो उस मदद लेंगे। तो प्लीज़ आप सभी ना एटलीस्ट 6 मंथ में, वैसे तो कायदे से हर फसल के बाद होना था, बट एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार सॉइल टेस्ट कराई कीजिए, आपको पता लगेगा। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट काम ही तभी करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला प्रोडक्ट सीक्वेंस वाइज देखेंगे, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन सा। पहले नंबर पे हम बात करेंगे भूवीटा के बारे में। भूवीटा तो भाई नाम से ही समझ आ गया, भू का मतलब जमीन और विटामिन का मतलब विटामिन होता है। तो आपकी मिट्टी की जो जरूरत होती है, हमारे मिट्टी की जरूरत क्या है? आपके पेट में एसिडिटी होता है कि नहीं होता? पेट में एसिडिटी तो मिट्टी में भी हो जाता है, तो उस एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। तो आप कम कैसे करोगे? जब आपको पता होगा। तो आपका जो भूवीटा होता है ये हमारे मिट्टी के नेचर को बदलता है। अगर आप एसिड ज़्यादा है तो बराबर करेगा, बेस ज़्यादा है तो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ये मेंटेन करेगा, पीएच मेंटेन करेगा। पीएच बोलते हैं उसको, मिट्टी की पीएच क्या होती है वो आप टेस्ट करोगे तो ही पता चलेगा। तो मिट्टी का पीएच मेंटेन करेगा। दूसरा, हमारे मिट्टी को खाली एनपीके नहीं चाहिए, हमारे मिट्टी को कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, सारे तत्व चाहिए। भूवीटा पूरा पोषक तत्वों का गुच्छा है जो मिट्टी को देगा। उसके बाद हमारे मिट्टी में हेल्दी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, हेल्दी बैक्टीरिया, सारे नहीं हेल्दी, तो वो आपकी मिट्टी में बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट जो है थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक, तो वो आपकी मिट्टी में आपका भूवीटा जो है ये बढ़ाने का काम करेगा। तो सर ये भूवीटा कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है? देखिए भूवीटा जो होता है हमारे मिट्टी का सबसे पहला प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट से पहले भूवीटा ही जाएगा। आप अपने खेतों की जब जुताई करें, खेतों को तैयार करें ना फसल के लिए, तभी डालना है। 1 एकड़ जमीन के लिए 4 किलोग्राम भूवीटा काम आता है। और आप खाद के साथ क्यों मिक्स करके डालना है? क्योंकि 15 साल से खेती खाद की कर रहे हैं, तो हम अचानक से खाद को बंद ही नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बस कम करते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए, ये एक उपाय है। कि कौन सी फसल में डालना है? भाई सभी फसलों को लगाने से पहले यही जरूरी है। उसके बाद हमारा इको हरियाली होता है, इसका काम क्या है? इको हरियाली जो हमारा होता है वो आपका होता है सॉइल कंडीशनर। आपकी मिट्टी में कोई भी पौधा या कोई भी बीज जो होता है ये तभी ग्रो करेगा, तभी उगेगा जब मिट्टी में नमी सबसे जरूरी है। आप खेतों में पानी बार-बार क्यों चलाते हैं? नमी के लिए चलाते हैं। तो आपका इको हरियाली क्या करता है? मिट्टी में नमी को बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो आपको बार बार जो है सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आपने सिंचाई जो करी है आप करके देख लीजिएगा, वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। इंटरवल थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा और जब नमी रहेगी तभी जड़ों का सही विकास होगा और पौधों का, बीजों का अंकुरण भी सही होगा। तो इको हरियाली का प्रयोग कौन सी जगह पे कब करना चाहिए? देखिए फसल तो कोई भी हो चल जाएगा। इको हरियाली के 3 प्रयोग हैं, 3 तरीके से। पहला
जो भी बीज लगाना उसके पहले इनको हरियाली को खाद के साथ मिट्टी में डाल दीजिए, वो चला जाएगा, उसके बाद बीज लगा दीजिए। पहला तरीका, मात्रा भी मैं बताऊंगा अभी। दूसरा तरीका, बीज को थोड़ा सा इनको हरियाली मिक्स करके गाड़ दिया जमीन में, ये भी तरीका है। और तीसरा तरीका है कि जब पौधे का थोड़ा आधा विकास हो जाए, एग्रो-90 में मिला के स्प्रे करवा सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या, कितना डालना चाहिए? स्प्रे तो पौधा जब बड़ा हो जाएगा तब तो पौधे के ऊपर बोला ना, आप दोनों जगह कर सकते हो, पत्ती के पास भी कर सकते हो, जड़ों के पास कर सकते हो, दोनों तरह। एक्चुअली इसका एक और भी तरीका है, बट वो उतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, समय कम है। ड्रिप इरिगेशन जानते हैं? ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का मतलब, हाथ में उठाइए प्लीज, कीप इट हैंड डाउन, टाइम कम है मेरे पास थोड़ा, तो मैं क्वेश्चन तो लिख ही नहीं पाऊंगा। ड्रिप इरिगेशन जो होता है, हाथ नीचे करके प्लीज। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि आपके जड़ों में पानी कम मात्रा में पहुंचाया जाता है। तो अगर वो वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे ना, तो फिर इनको हरियाली मिक्स करके वो पहुंच जाएगा अपने आप। तो एक्चुअली वो इसीलिए बताया गया है। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको पहले ही कर लेते हैं, पहले ही मिट्टी में डाल लेते हैं, यही वाला हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। इको हरियाली का जो फॉर्मूला होता है वो होता कितना है? 1 एकड़ जमीन के लिए 500 ग्राम होगा, और 1 एकड़ जमीन में पानी कितना चाहिए? 200 लीटर। अगर आपको 1 लीटर का फॉर्मूला बताया जाए तो 2.5 ग्राम जो होता है 1 लीटर में पर्याप्त होता है, यही फॉर्मूला इसका। तीसरा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो है आपका PGPR। P का मतलब प्लांट होता है, G का मतलब ग्रोथ होता है, दूसरे वाले P का मतलब बढ़ाना, प्रमोट करना, और R का मतलब होता है राइजोबैक्टीरिया। क्यों जरूरी है ये? हम लोग लाखों रुपए का यूरिया डाल दो, लेकिन वो जाता कहाँ है, फसलों में गया या नहीं गया पता कैसे चलेगा? उत्पाद से। काफी लोगों को तो परेशानी रहती है, भाई इतना डाला उत्पाद हुआ है। आपको मैं बता दूं कि PGPR का जो सबसे बड़ा काम होता है, हमारी फसलों में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं ना, इसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स मतलब जड़ों में फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी के साथ निकल जाएगा, हवा के साथ, उसका अलग अलग सिस्टम है, वो चला जाता है। तो उस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम आपके राइजोबैक्टीरिया करते हैं। तो जिन फसलों में आप सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हो, उन फसलों में आपको PGPR जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। PGPR जो होता है, इसका हम मात्रा कितना रखें? 1 एकड़ ज़मीन है, 200 लीटर पानी लगेगी, और 250 ml का पूरा बॉटल 200 ml पानी में मिक्स हो जाता है। इसको हम मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं, मिट्टी के एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कंडीशन एक होना चाहिए। क्या कंडीशन? आपके मिट्टी का pH बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी उसकी pH रेंज होती है उतनी ही होनी चाहिए। अगर वो pH गड़बड़ है तो PGPR का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि PGPR खेतों में क्यों डालना चाहिए? तो आप बताइए कि आप सभी को स्ट्रेस होता है, मिट्टी में स्ट्रेस होता है? होता है भाई, मिट्टी को भी होता है। कैसे? मिट्टी के अंदर फ्लोराइड हो जाता है, मिट्टी के अंदर आर्सेनिक पहुंच जाते हैं, मिट्टी के अंदर मरकरी पहुंच जाता है, लेड पहुंच जाता है। ये तो मिट्टी को चाहिए नहीं था, ये मिट्टी को चाहिए नहीं था। आप खुद बताइए कि दिल्ली में जितने भी खेत हैं यमुना के किनारे, सारे खराब हैं, सारे उनका टेस्ट कर दो, उसमें दुनिया भर के आर्सेनिक, फ्लोराइड, मरकरी सब मिलेंगे। तो वो आपके अनाज में गया तो आपको क्या करेगा? नुकसान। वो स्ट्रेस है। PGPR जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं जब आप डालेंगे तो ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया अच्छे बनते हैं वो खराब तत्वों को एलिमिनेट करते हैं, अच्छे तत्वों को जड़ों में प्रयोग करते हैं। ये उनका एक प्रोसेस है। तो इसलिए ये स्ट्रेस को क्या करता है, PGPR जो है कंट्रोल करता है। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, जैसे बताया उस प्रकार से यूज करिए। और सबसे आखिरी में एग्रो-90। एग्रो-90 क्या है? आप अपनी गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? स्टीकर। आपने अपना स्टीकर शब्द बना रखा है, बट स्टीकर ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टीकर का मतलब क्या होता है? चिपकाना। तो यार फसलों में क्या चिपकाना है? फसलों में चिपकाने का कोई तात्पर्य नहीं है। फसलों में चिपकाने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य ये है स्पीड बढ़ाना। मतलब ये आप अपनी खेतों को जो कीटनाशक डाल रहे हो, जो हर्बिसाइड डालते हो वीड्स को निकालने के लिए, जो फर्टिलाइजर, आपका उद्देश्य क्या है? कीटनाशक डालने का उद्देश्य कीड़े न लगे,
लेकिन कई बार कीटनाशक डालने के बाद भी कीड़े लगे, मतलब क्या? मतलब उस पौधे में आपने डाला, उस मिट्टी में डाला, लेकिन मिट्टी ने ग्रहण नहीं किया, पौधे ने ग्रहण नहीं किया। तो एग्रो 90 जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, ये पौधों के लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, और यही है यही है। तो एग्रो 90 जो आपका होता है एक मिक्सिंग का काम करता है। जब इसमें कोई उत्पाद आप मिक्स करके हमारे खेतों को देंगे तो उससे क्या होगा, फसल उसको तेजी से लेता है, और जब लेता है तभी आपको रिजल्ट जो जानना है उसका आपको मिल जाता है। सो ये हमारा एग्रो 90। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई 2 ही प्रोडक्ट अभी दे दो ट्राई करने के लिए, तो भाई एग्रो 90 और ब्लूवीटा सबसे पहले देना, बाकी का जैसी जरूरत है दे दीजिएगा। सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट। होम केयर प्रोडक्ट में देखो मुझे कुछ बताना नहीं है, बस एक लाइन बोलना जरूर चाहूंगा